मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। अब हम जानेंगे सजेस्टेबिलिटी को। ये आपने चेक करना है। सजेस्टिबिलिटी ये क्या होता है? इसे बोलते हैं सुझाव ग्रहण करने की क्षमता। कुछ लोग सुझाव जल्दी मान लेते हैं, कुछ लोग समय लेते हैं और कुछ लोग मानते ही नहीं। हिप्नोसिस उन्हीं पर असर करेगा जिनका ये सजेस्टेबिलिटी लेवल ज्यादा होगा। ये 3 प्रकार का होता है। एक है लो, मीडियम और एक है हाई। हाई सजेस्टेबिलिटी लेवल। इन तीनों को अलग अलग नाम भी दिया गया है। जिनका लो होगा उसे बोलेंगे इसको बोलेंगे इंटेलेक्चुअल। और इसे बोलेंगे इमोशनल। और इसे बोलेंगे अपन फिजिकल। ये फिजिकल में आ जाएगा। अब ये क्या चीज है ये वो समझ लीजिए, ये काम की चीज है। अभी टेस्ट करते हैं ये सजेस्टेबिलिटी का। जैसे आप ऐसे हाथ कीजिए, हाथ कीजिए। सिर्फ आपने मेरी वॉइस को सुनना है, सिर्फ मेरी वॉइस को सुनना है। सिर्फ मेरी वॉइस सुनते रहे, सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहे, सिर्फ मेरी आवाज और मेरी आंखों के बीच में देखते रहे, मेरी आंखों के बीच में देखते रहे। आपने सिर्फ मेरी आवाज सुननी है, सिर्फ मेरी आवाज, मेरी कमांड फॉलो करते जाएं, बिना पलक झपके देखते जाएं, बिना पलक झपके देखते जाएं। दोनों पैर लूज एंड लाइट। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। दोनों पैर ढीले। दोनों पैरों में ढीलापन फैल रहा है। आंखें बिना झपके देखते रहें, देखते रहें। अब आपके दोनों हाथ ढीले, दोनों हाथ और ज्यादा ढीले। आंखें बंद कर लें। क्लोज योर आईज। सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहें, सिर्फ मेरी आवाज। अब आपके हाथ मैं एक रस्सी से बांध रहा हूं। मैंने एक रस्सी से हाथ बांध दिए और ये हाथ दोनों आपस में चिपकते जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। दोनों हाथ और ज्यादा एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ आते जा रहे हैं। आप जितना इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं उतने हाथ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और ज्यादा आ रहे हैं, और ज्यादा। मैं रस्सी को टाइट कर रहा हूं, हाथ और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, हाथ और ज्यादा नजदीक, हाथ बहुत नजदीक आ रहे हैं, हाथ बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं हाथ और ज्यादा करीब आते जा रहे हैं, और ज्यादा करीब, बहुत करीब, और ज्यादा करीब आते जा रहे हैं। आप इनको जितना रोकने का प्रयास करेंगे ये और ज्यादा आएंगे। आप जितना रोकोगे उतने और आएंगे। इनको आने दें, जैसा हो रहा होने दें। करीब आ रहे हैं, आने दें, आने दें। ये दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ खींचते जा रहे हैं। इनमें एक चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और ज्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल पास आ रहे हैं। अब तो ये बिल्कुल पास आ गए हैं। अब तो हाथ बिल्कुल पास आ गए, थोड़ा सा ही गैप बचा, और ज्यादा पास आ रहे हैं। सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहें। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे हाथ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। हाथ और ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं। हाथ बहुत नजदीक, हाथ बिल्कुल नजदीक, हाथ पूरी तरह से नजदीक आते जा रहे हैं। और ज्यादा नजदीक, बहुत नजदीक, बिल्कुल नजदीक। स्टॉप। अब आप आंखें खोलें। हाँ, हाथों को देखें। हाथ कहां है? जहां पर थे वहीं हैं। हाँ, तो ये कौन सी सजेस्टिबिलिटी हुई? ये लो। इसको हम लो में लेंगे। ये इंटेलेक्चुअल है। इसका मतलब आप दोनों इंटेलेक्चुअल बंदे हैं। जब मैं ये कह रहा था तो आपके दिमाग में विचार आ रहे थे। हाथ तो जा नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ विचार आ रहे थे। जो मैं कह रहा था वैसा फील नहीं हो रहा था। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे
आप पास आए ना, ऐसे बांधा, हाँ हाँ मेरे को अंदर से तो ऐसा लग रहा है कि सच में पास में जा रहे हैं शायद। हाँ, लेकिन हाथ आए नहीं। हाथ तो आए वो मन तो मान रहा था, लेकिन वो शरीर उसी हिसाब से शरीर रिएक्ट नहीं नहीं है, करता हाँ। है। लेकिन मन में तो हाँ, ऐसा लग रहा तो था ये जैसे इसी में ही आ खींच रहे हैं जाएगा। वो एक दूसरे हाँ को। वो हल्का 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 सा तो लगा था, हाँ हाँ, लेकिन वो बाद में नहीं लगा। फिर वापस हाँ वहीं सेकंड फिर हाँ, वापस कुछ देर के बाद वो वहीं आ गए। तो जब आपने एक बार ये डेमो किया, मतलब आप चेक करोगे किसी को भी, तो आपने ये निर्देश देने हैं, ये मैक्सिमम 2 मिनट से ज्यादा नहीं देने। अगर किसी का 2 मिनट में हाथ बिल्कुल चिपक गया तो समझ लीजिएगा कि वो मीडियम है, जो बहुत प्रयास करना पड़ा ना तब चिपका, तो इमोशनल है, उनके लिए अलग टेक्निक रहेंगी। और जिसका कहते ही बस विद इन 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर अंदर हाथ आ गए, तो समझ लेना कि वो हाईली सजेस्टिबल पर्सन है। वो डीप में जा सकते। हाँ, वो बहुत डीप में जा सकते हैं। और जिसके हाथों में कोई फर्क ही नहीं आया, तो वो उनको हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता, या उनके लिए दूसरी क्रिटिकल टेक्निक्स हैं, उनका इस्तेमाल करना है। तो आपने शुरुआत में इनको छोड़ देना है, इनको भी छोड़ देना है, आपने इन्हीं पर काम करना है। ठीक है, क्या समझे? शुरुआत हाँ, शुरुआत में जब जब आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, फिर इनको पकड़ते जाओगे, लास्ट में इन पर आओगे। ये एक तरीका हुआ चेक करने का, ऐसे बहुत सारे टेस्ट करने होंगे सजेस्टेबिलिटी चेक करने के, उसमें और बहुत सारे मैं एक एक करवा के दिखाऊंगा, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो ज्यादा सजेस्टिबल होती हैं। महिलाओं में सजेस्टिबिलिटी लेवल कुदरती रूप से हाई होता है, पुरुषों में कम होता है। जल्दी मान लेते हैं? हैं, हाँ जल्दी, लेकिन उनको विश्वास में लेना पड़ता है भी उनको। हाँ एक बार विश्वास में हाँ, आगे तो बहुत जल्दी। वो महिलाओं के साथ आपकी बातचीत, मतलब इतने लगे कि उसको लगे कि ये बहुत अच्छा बंदा है, ये बहुत पवित्र इंसान है, तो बहुत जल्दी आ जाएगा। और उसकी किसी बात का विरोध नहीं कर रहे। महिलाएं हैं, वो अपना दुख भी शेयर कर रही हैं, वो तो बातें तो वैसे ही करेगी जो महिलाओं वाली, जो बातें तो ऐसी तो है नहीं कि कोई सेना की बात करेगी, कोई बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेंगी, प्रॉपर्टी की बात करेंगी। उनकी बात तो वही छोटी छोटी बातें हैं, तो आप उन्हीं छोटी छोटी बातों को उन्हीं की भाषा में कर रहे हैं। अच्छा, सास नहीं, बहुत खराब है, ऐसा है, तो वो आगे बोल रही है, तो वो हाईली सजेस्टिबल होती जाएगी। और जो हिस्टीरिया के जो पेशेंट हमने बात की, भूत प्रेत वाले, ये कुदरती रूप से हाईली सजेस्टिबल होते हैं। इसीलिए इस सिचुएशन में वो लोग आते हैं। हाँ, इसीलिए इस सिचुएशन में ही वो आते हैं, इसीलिए ये रोग उनको होता है जल्दी। हाँ हर चीज में जल्दी। हाँ, जल्दी फंसे, निकलते भी जल्दी। हाँ, इनको कह सकते हैं कानों के कच्चे। हाँ। ये ऐसा नहीं कहेंगे कि जो एक भ्रम वो होता है कि जो हिप्नोटाइज हो जाता है वो कमजोर दिमाग का या वीक माइंड है, ऐसा नहीं है। कोई जो हिप्नोटाइज होता है, आपने उसकी प्रशंसा करनी है, उसको ये नहीं कहना भी ये शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते, कानों के कच्चे, या तो जल्दी बात मान लेना है, वरना वो बेइज्जती महसूस करेगा ना, ठगा हुआ सा महसूस करेगा। उसको तो आपने तारीफ करनी है कि तो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है, और वो है भी बेस्ट इंसान, क्योंकि आपकी भावनाएं पवित्र है। तो आप अब उसको जो कहोगे उसके लिए ब्रह्म वाक्य। अब आप उसको कह दो कि तुझे पढ़ाई करनी, तुझे बहुत पैसे कमाने, तो दिन रात एक कर देगा, बहुत पैसे कमाएगा। जैसे आपके कोई गुरुदेव होंगे जिनके प्रति आप समर्पित हैं, अगर वो आपको कुछ भी कह दें तो आप बस देवता या भगवान का ऑर्डर मांगते हैं। ऐसे होते हैं ना, हर एक जिंदगी में कोई ना कोई तो आइडियल पर्सन होता है। जैसे मेरी जिंदगी में भी एक है, तो मैं वैसे लॉजिकल बंदा हूं, कोई दूसरा तो हिप्नोटाइज कर ही नहीं सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, लेकिन वो जो कह दें वो मेरा चेतन मन डायरेक्ट स्वीकार ही कर लेता है, मेरा लॉजिक आता ही नहीं है भी उनके साथ होने, क्योंकि वो कई बार क्या है कि पवित्र इंसान होते हैं ना, तो उनकी पवित्रता अचेतन मन, वो कॉन्शियस होता है, सुपर कॉन्शियस माइंड, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, कि जो शब्दों से परे होता है, कि किसी के पास हम बैठ के आनंद आ गया, वो उतने जागे हुए, जिसके जो बहुत शांत है, तो उसके पास जाते ही हमें शांति का एहसास होगा कि हमारा जो चेतन मन से भी ऊपर जो कॉन्शियस माइंड या कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है, वो एक्टिव तो है, वो फ्रीक्वेंसी में बातें होती है, उसमें शब्द नहीं होते। अपने को पता नहीं चलेगा, अपने को पता नहीं चलेगा कम्युनिकेशन हो रहा है।
तो उस लेवल पर जो बंदा है तो उसके पास जाते ही तो उसकी वाइब्रेशन। हाँ वाइब्रेशन, जो बहुत अचेतन व्यक्ति है जिसमें बहुत कंफ्यूजन है, डर है, भय है, उसके पास जाओगे तो आप भी अपसेट से हो जाओगे। क्योंकि कुछ होता है यार, इस बंदे से मिलके मजा आ गया, होता है ना सर। तो क्यों आया कि वो कम्युनिकेशन ही ऊपर के लेवल का हुआ है, आपने नहीं किया, वो कुदरती होता है। तो ऐसा कम्युनिकेशन किसी से हो गया तो फिर उसको, उसने जो कह दिया वो आपका चेतन मन डायरेक्ट मानेगा, लॉजिकल माइंड आएगा ही नहीं। क्योंकि इतनी बार उसने अपनी वो सत्यता सिद्ध कर दी, भी अपनी पवित्रता, अपनी जो संतता है उसने सिद्ध कर दिया। तो अब चेतन मन कहता है, जैसे आप बहुत अच्छे इंसान है, तो जो पहरेदार है वो कहता है इस आपका मित्र है ये तो उसका बहुत अच्छा मित्र है, तो उसका गुरु है, तो वो आपको नमस्कार ही करेगा ना, नमस्कार साहब जाओ। वो कहेगा भी पर्ची दिखाओ, कार्ड दिखाओ, नहीं जाने देंगे, वो तो कहेगा जाओ जाओ, ये तो हमारा भाग्य है कि आप आए। तो चेतन मन कह देता है इस इंसान ने कह दिया, अब तो ये तो होना ही है। तो उसमें वो दोनों ही लग जाते हैं काम में। चेतन मन भी वैसे ही आइडियाज क्रिएट करता है, वैसी ही कल्पनाएं करता है। तो इसीलिए जिंदगी में एक गुरु तो खुद का भी हो, जिसके प्रति आप सरेंडर हो पाए, कि अपनी दुख सुख जो भी आपने कर दिया, चाहे कत्ल कर दिया, जाके उसको बता दो कर दिया मैंने, उससे डर भय नहीं है। आपने कुछ भी कर दिया, चाहे गलत कर दिया, वो भी उसे छुपाते नहीं हो, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपको मारेगा या सही दिशा दिखाएगा। ऐसा इंसान हो और ऐसा इंसान बनना भी है, इतना विश्वास जीतना है। फिर वो जैसे आपने देखा होगा ना, ये बाबे जब होते हैं या धर्मगुरु जब आते हैं तो संगत में कैसा असर होता है, सन्नाटा सा छा जाता है। जैसे वो ऐसे करते हैं तो हो जाता है ना, वो हिप्नोटाइजिंग उन्होंने पर्सनैलिटी बना ली है। तो अब जो वो कहेंगे तो उनकी वो सजेस्टेबिलिटी अपने आप हाई हो जाती है। जो ये होते भी हैं ये भी इसी में ही आ जाते हैं। तो ये क्या कि ये लॉजिकल माइंड काम ही नहीं करता है, और ये भी मीडियम है, इमोशनल है, वो भी इसी में आ जाते हैं। और कुछ का डिस्टर्ब माइंड होता है, वो इतने ज्यादा परेशान होते हैं तो वो नहीं होते, नहीं उसके प्रभाव में आते तो उनका ही नुकसान हो जाता है। या तो किसी पर बिलीव करो ना करो, तो फिर पूरा ही करो, आधा अधूरा नहीं, बीच में मत आओ। कोई आप किसी संस्था को मानते हैं लेकिन किसी और ने कहा तो आप उसके साथ चल पड़े, वो कानों का कच्चा ना हो। उसे कानों का कच्चा बोलते हैं, जो इसकी भी बात मान लेते हैं उसकी भी बात मान लेते हैं। पहले अच्छे से परख के किसी से जुड़ो। हाँ, परख लो, 1000 बार परख लो, पहले परखो, एक बार जुड़ गए तो फिर परखने की जरूरत कंपेयर नहीं। मत करो फिर। हाँ, कंपेयर मत करो। तो ऐसा इंसान होगा ना तो जिंदगी आसान हो जाती है। तो जिसके सामने आपकी सजेस्टेबिलिटी हाई हो जाए, अब वो ऐसे इंसान है कि वो बहुत ज्ञानी इंसान है, उन्होंने वो सारी चीजें, जब भी मैं उनसे शेयर करता हूँ तो वो कुछ भी बताते हैं तो डायरेक्ट मेरा अनुभव बन जाता है। बीच में एक घटना ऐसी घटती है कि जो उनका बिलीव है वो आपका बिलीव बन जाता है। जो गुरु का जो बिलीव है वो शिष्य का बिलीव, कि कहते हैं ना पुराने जमाने में शिष्य और गुरु परंपरा थी, तो शिष्य को गुरु तब तक परखते रहते थे जब तक कि उसके अंदर शिष्य तब ना आ जाए। वो क्या देखते थे, वो समर्पण देखते थे, किसके अंदर समर्पण आया नहीं आया। जैसे उनको लगा कि अब ये समर्पित है 100%, तो उसको वो ज्ञान देते थे, वो हो गया ना। तो अब जो गुरु ने कह दिया वो ही सब कुछ संभव, उसमें तो कहने की जरूरत नहीं है। जो गुरु है वो डायरेक्ट, जो उसने अनुभव हासिल किया है, गुरु ने जो ज्ञान हासिल किया है वो डायरेक्ट दूसरे का ज्ञान बन जाता है। ये बहुत ऊपर लेवल की बातचीत होती है। जब आप देखो अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके प्रति श्रद्धा, या जिनको देख करके आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिनके प्रति करुणा या दर्द, हमदर्दी, प्यार सब कुछ है, जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ने को तैयार, दांव पर लगा देंगे। वो कह दे कि नौकरी छोड़ दे, तो अब तो ये नहीं कहेंगे कि बच्चों का क्या होगा, छोड़ दीजिए। तो ऐसे जो जिहाद के लिए तैयार करते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है। तो वो कहते हैं जन्नत मिलेगी, तो हिप्नोटाइज ही तो है, और क्या है। उनकी सजेस्टेबिलिटी लेवल हाई है उस क्षेत्र में, तो मानव बम बन जाते हैं। आसान है किसी के लिए जान देना, इसीलिए कहते ना भी किसी के बिलीफ से मत उलझो। जिंदगी में एक बात याद रखना है, किसी के बिलीफ से पंगा मत लेना। या तो वो इंसान, या तो आप स्ट्रोंग हुए तो उस बंदे के बिलीफ को तोड़ोगे तो उसका बिलीफ तो टूटेगा ही टूटेगा,
साथ के साथ वो बंदा भी टूट जाएगा। अगर उसका बिलीफ टूट गया तो वो बंदा भी गया। उसको दूसरी डायरेक्शन। हाँ, जहाँ वो 100% आप पर बिलीव करता है, तो आप पर बिलीव है तो उसका बिलीव तोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप उसके बिलीव बन गए, फिर आपने उसके बिलीव की जगह ले ली। अब आपका उस पर बिलीव आया नहीं है, आपने बिलीव तोड़ा तो बंदा ही टूट जाएगा। वो बंदा इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। फिर आप पर वो अटैक करेगा। आपको किसी को थप्पड़ मार तो हो सकता है वो ना अटैक करे, भूल जाए 2-3 दिन बाद। जैसे कहावत है ना कि वो कि भूल जाता है बंदा, बात की लगी हुई नहीं भूलता। घाव भर जाते हैं, चोट का घाव भर जाता है, लेकिन बात का घाव कभी नहीं भरता। तो वो बात हमने क्या कही, वो उसका बिलीफ हर्ट कर दिया हमने। मैंने ये गुनाह करके देखा है, मैंने बहुत गुनाह करके देखे। मैं सीखा हूं तो ऐसे नहीं किताबों से, मैं प्रैक्टिकली कर करके भुक्त भोग के सीखते हैं। तो मैं वो उतना इंटेलेक्चुअल नहीं हूं कि दूसरे के अनुभव से सीख जाऊं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे के अनुभव से सीख जाते हैं, स्मार्ट इंसान होते हैं, लेकिन मैं हूं खुद करके सीखता हूं। कुछ होते हैं जो खुद करके सीखते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो दूसरे के अनुभव से भी। शराब, दूसरा पीरा बर्बाद हो गया तो वो पिएंगे नहीं, उनको पता है बर्बाद हो जाएंगे, और वो कुछ पी करके टेस्ट करेंगे, फिर लगे यार खराब है, छोड़ देंगे। कुछ है जो कभी सीखते ही नहीं है, दूसरों से और खुद से भी नहीं सीखते हैं। तो हमें अपना भी पता हो। बैटरी खत्म होगी क्या? चलो, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। समझ में आ रहा है ना चीजें?